अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बुधवार को मुजफ्फरनगर में बेगराजपुर स्थित मेडिकल कॉलेज के 6 रेजिडेंट डॉक्टरों समेत कुल 8 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से प्रशासन में मचा हड़कंप। जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 72 पर। वहीं देर शाम खतौली क्षेत्र की एक महिला की भी कोरोना संक्रमण के चलते मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में हुई मौत। बुधवार को मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जनपद के सैलून संचालकों को भी कुछ प्रतिबंधों के साथ प्रदान की गुरुवार से अपने प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति। बुधवार को जनपद के राजनीतिक संगठन उतरे जनपद के गली मोहल्लों के डॉक्टरों के पक्ष में। प्रशासन से की डॉक्टरों पर मुकदमा कायम न करने की अपील। बुधवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग ने जनपद के थोक दवा बाजार जिला परिषद में की व्यापारियों की कोरोना टेस्ट के लिए रैंडम सैंपलिंग। बुधवार को मुजफ्फरनगर में जमीयत उलमाए हिंद ने प्रशासन से लगाई जनपद के मीट विक्रेताओं को भी उनकी दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान करने की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। जनपद में कोरोना वायरस का संक्रमण किस कदर फैल चुका है, यह है अब किसी से छिपा नहीं है तथा जनपद में प्रतिदिन नियमित तौर पर मिल रहे नए मरीजों की संख्या इस कथन की पुष्टि अपने आप कर देती है, क्योंकि अब संक्रमित मिलने वाले अधिकांश लोग प्रवासी श्रमिक नहीं बल्कि जनपद के ही नागरिक हैं। अतः अब यह कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना ने जनपद में अपना घर कर लिया है तथा आने वाले दिन जनपद वासियों के लिए बड़े ही मुश्किल भरे होने वाले हैं तथा ये समस्या ऐसी परिस्थितियों में और भी विकट हो जाती है जब जनपद के एकमात्र कोविड अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। बुधवार को मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग को कुल 106 सैंपलों के रिजल्ट प्राप्त हुए, जिनमें कुल 8 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जिनमें से 6 लोग मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर उन डॉक्टरों को कहा जाता है जो कि अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुभव इकट्ठा करने हेतु अपनी सेवाएं मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टरों के तौर पर देते हैं। हालांकि मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी के अनुसार जिन रेजिडेंट डॉक्टरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है उनमें से किसी भी डॉक्टर की ड्यूटी कोरोना वार्ड में नहीं लगी थी तथा इन डॉक्टरों की ट्रैवल हिस्ट्री व कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। आज 106 सैंपल्स हमारा रिसीव हुए हैं, जिसमें से 8 पॉजिटिव केसेस निकले हैं। उसमें से 6 केसेस डॉक्टर्स का इन्फेक्शन रिलेटेड है। मतलब ये बेगराजपुर मेडिकल हॉस्पिटल में तैनात है, रेसिडेंट डॉक्टर्स है, बट ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं L1 L2 हॉस्पिटल में इनका ड्यूटी नहीं था। दे आर नॉट वर्किंग विद कोविड पेशेंट्स। तो हमारा हॉस्पिटल इज सेफ। ये नॉन मेडिकल इन्फेक्शन है बिकॉज ऑफ अदर रीजन, जैसे उनका बाहर से ट्रेस हो रहा है कहीं और जनपद में, ट्रैवल हिस्ट्री उनका ट्रेस हो रहा है। हमारा कोविड हॉस्पिटल में कोई इन्फेक्टेड डॉक्टर नहीं है। बुधवार को 6 रेजिडेंट डॉक्टरों के अलावा जिन 2 अन्य लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है उनमें से एक शाहपुर क्षेत्र के किनोनी बरवाला का है तथा कुछ दिनों पूर्व दिल्ली से आया था। इसके अलावा दूसरा व्यक्ति भी शाहपुर क्षेत्र के गांव आदमपुर का है तथा कुछ दिन पूर्व इस गांव से संक्रमित पाई गई महिला का संपर्क सूत्र है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। कोरोना में आज 106 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं और उसमें से 8 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 8 में से एक व्यक्ति जो है बुढ़ाना कराने वाला बरवाला पकड़ा है, वर्तमान में दिल्ली से आने वाला कोरोना पॉजिटिव मिला है। एक व्यक्ति आदमपुर से किसी कोरोना पॉजिटिव संपर्क में आया हुआ है और इसके अतिरिक्त 6 व्यक्ति ऐसे थे जो मुजफ्फरनगर मेडिकल में रेजिडेंट डॉक्टर थे, उनका किसी में कोरोना पॉजिटिव आया है। तो 8 व्यक्ति हो गए और हमारे पास 64 लोग पहले से थे, तो मिलाकर के 72 लोग कोरोना पॉजिटिव वर्तमान में हुआ है। सर मेडिकल को क्या कोई सैनिटाइज या कोई व्यवस्था दूसरी तरह? हाँ, वहाँ पर डॉक्टर्स टीम गई, अध्ययन के लिए भी गई है और जो भी साथ ही साथ जहाँ से जिस लोग बच्चों के हॉस्टल में रह रहे थे तो इस हॉस्टल के एरिया को सैनिटाइज किया, जो भी और व्यवस्था करनी है। वहीं देर शाम मुजफ्फरनगर में खतौली के मोहल्ला होली चौक निवासी एक महिला की भी मेरठ के सुभारती अस्पताल में कोरोना संक्रमण के चलते मौत की सूचना हमारे चैनल को प्राप्त हुई है। होली चौक निवासी यह महिला कुछ दिन पूर्व सांस लेने में दिक्कत के चलते मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुई थी, जहां देर शाम महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत की खबर के बाद प्रशासन ने आनन फानन में प्रभावित क्षेत्र को सील करते हुए नगर पालिका टीम को भेजकर इलाके को सैनिटाइज भी करा दिया है।
पूरे देश के साथ साथ जनपद मुजफ्फरनगर में भी 1 जून से जारी अनलॉक 1 के दौरान अधिकतर दुकानदारों एवं सेवाओं को छूट प्रदान करते हुए बाजारों को खोलने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान कर दी गई थी। लेकिन इन सब गतिविधियों के बीच हमारे समाज का एक तबका ऐसा भी था जिसे जिला प्रशासन द्वारा अभी तक भी अपने प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी, जबकि इस तबके की सुविधा का लाभ समाज के लगभग हर वर्ग का व्यक्ति उठाता है। यह तबका था जनपद के सैलून तथा ब्यूटी पार्लर वाले। पिछले लगभग 2.5 माह से इस वर्ग के लोग अपनी दुकानें नहीं खुलने के चलते बड़े ही दुश्वारियों में अपना जीवन यापन कर रहे थे तथा लगातार प्रशासन से अपने प्रतिष्ठान खुलवाने की गुहार लगा रहे थे, जिसके चलते बुधवार को मुजफ्फरनगर की जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए अपनी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सैलून व ब्यूटी पार्लर संचालकों को भी गुरुवार से अपनी दुकानें कुछ प्रतिबंधों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। इन प्रतिबंधों के अनुसार सैलून संचालकों व उन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क व ग्लव्स का प्रयोग कर अपने कार्य को अंजाम देना होगा। इसके अलावा ग्राहक की कटिंग अथवा शेविंग में प्रयुक्त तौलिया केवल एक ही बार प्रयोग में लिया जा सकेगा अथवा संचालक को डिस्पोजल कपड़े का प्रयोग करना होगा तथा तौलिया दोबारा धोने के पश्चात ही प्रयोग में लिया जा सकेगा। बुधवार को मुजफ्फरनगर में जनपद के राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों ने पिछले 3 दिनों से प्रशासन के रवैये को लेकर हड़ताल पर गए जनपद के गली मोहल्लों के डॉक्टरों की समस्या को प्रशासन के सामने रखते हुए इस समस्या का समाधान करने का आग्रह प्रशासन से किया। इस संबंध में जनपद के कांग्रेस व सपा कार्यकर्ता अपने अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा प्रशासन को बताया कि जनपद के अधिकांश निम्न व मध्यम वर्गीय लोग किसी भी बीमारी के प्रारंभ में इन्हीं डॉक्टरों की शरण में जाते हैं तथा ये डॉक्टर भी सस्ता व सुलभ इलाज उपलब्ध कराकर अधिकतर मरीजों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं। परंतु कोरोना महामारी के इस काल में जनपद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टरों को खांसी, जुकाम व बुखार के मरीजों के संबंध में पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने का जो आदेश दिया गया है, उसके कारण अधिकांश डॉक्टर खौफजदा हैं, क्योंकि यदि गलती से किसी मरीज का ब्यौरा स्वास्थ्य विभाग को नहीं दिया गया तथा उसके बाद वह मरीज कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो स्वास्थ्य विभाग संबंधित डॉक्टर के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज करा देता है, जिस कारण अधिकांश डॉक्टरों ने इस प्रकार के मरीजों को देखना ही बंद कर दिया है तथा आम जनता दर दर भटकने को मजबूर है। इस विषय में जानकारी देते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री हरेंद्र त्यागी व सपा जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी ने बताया, ये डॉक्टर हैं, प्राइवेट डॉक्टर हैं गली मोहल्लों में। शासन प्रशासन ने उनसे ये कहा गया है, आप जुकाम नजले वाले पेशेंट मत देखो। उन्होंने बोर्ड भी लगा दिया, यदि कोई आदमी चोट लगती है या पेट में दर्द है या गिरता है तो वो आता है, उसे देखते भी हैं और वो पॉजिटिव निकलता है 10 दिन बाद 5 दिन बाद, तो उनकी तो कोई गारंटी नहीं होती है। 14 दिन बाद उनकी तो कोई वो नहीं है उसमें, तो उन पे दबाव ना बनाया जाए, उन पे रिपोर्ट ना हो उनके खिलाफ। तो लोग बात 3 दिन से हड़ताल पे हैं, तो उन लोगों को बुला के एक मीटिंग करी जाए और मीटिंग करने के बाद उनका भी व्यापार चलना चाहिए। उन्हें आश्वासन दिया। जी उन्होंने कहा हम लोग उन्हें बुलाएंगे और मीटिंग करेंगे। ये हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। एक तो हम डॉक्टर्स के मामले में आए थे, सारे हमारे शहर की जनता और ज़िले में डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं। 80% लोग इन डॉक्टर्स को दिखाते हैं जो IMS, BMS, MBS हैं। तो हमने DM साहब से कहा, DM साहब हमारी बात से सहमत हुई और ये फैसला हुआ कि डॉक्टर्स एक शाम को CMO ऑफिस में व्हाट्सएप कर दिया करेंगे और जो कोरोना जैसे सिम्टम का मरीज होगा उसको अंडरलाइन कर दें, जिससे उनको प्रशासन को सूचना हो कि ये संबंधित मरीज हो सकता है। तो ना डॉक्टर्स को परेशानी होगी और ना प्रशासन को होगी। दूसरे हम सैलून वालों के सिलसिले में जो हैं इनकी दुकानें नहीं खुल रही थी, सब लोगों को कटिंग की इसकी समस्या थी, तो सैलून वालों के लिए भी ये हुआ कि सैनिटाइज करेंगे अपने सैलून को और ये कोशिश करेंगे कि जो ग्राहक आवे अपना तौलिया लेकर आवे। तो कल से सैलून वालों की भी दुकानें खुल जाएंगी और डॉक्टर्स के लिए भी DM साहब ने सहूलियत दे दी है। इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी के लोग सब हम लोग मिले थे, मिथिलेश पाल जी, राकेश शर्मा जी, गौरव स्वरूप जी, राहुल वर्मा, सचिन अग्रवाल, हम 5-6 लोगों का डेलीगेशन इस सिलसिले में मिला। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra.
कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुधवार को मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जनपद में दवा के थोक बाजार जिला परिषद मार्केट में पहुंचकर बाजार में व्यापार करने वाले दुकानदारों के कोरोना टेस्ट हेतु रैंडम सैंपल लिए। जनपद में कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग जनपद के विभिन्न बाजारों में व्यापार करने वाले व्यापारियों के पूर्व में भी कोरोना टेस्ट हेतु रैंडम सैंपल ले चुका है तथा जनपद के किराना बाजार दाल मंडी में संक्रमित पाई गई महिला शिक्षिका भी इन्हीं रैंडम सैंपलिंग के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। बुधवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग ने जिला परिषद मार्केट से लगभग 20 से 25 लोगों के रैंडम सैंपल लिए हैं तथा शीघ्र ही इन सैंपलों की रिपोर्ट जनपद के स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हो जाएगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए जिला परिषद मार्केट के एक व्यापारी ने बताया। ये कोविड-19 से जो एक रैंडम चेकिंग हुई है, माननीय एडीएम साहब का फ़ोन आया था कि 10 जिला परिषद से 10 जो है रैंडम चेकिंग कराओ कोविड की, तो तब 10 रैंडम चेकिंग के लिए आया था। लेकिन कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, लोग बाग उत्साहित हैं करवाने के लिए कि भाई कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक भय है। तो भाई कितने दुकानदार हैं? जिला परिषद में दुकानदार कितने हैं? जिला परिषद में तो दुकानदार तो होंगे 200 के आसपास। 200 दुकान हैं, 200 दुकानें हैं। सभी का टेस्ट नहीं, सभी का टेस्ट नहीं हो रहा है। टेस्ट तो लगभग 20-25 के आसपास हो जाएंगे लगभग। अभी चल रहे हैं, 12-14 हो गए हैं अभी तक। अभी लोग बाग आ रहे हैं धीरे धीरे। हमने सबको मैसेज दे दिया है भाई जिसको कराना है वो करा ले। बुधवार को मुजफ्फरनगर में जनपद के मीट व्यापारी जमीयत उलमा हिंद के कार्यकर्ताओं के साथ कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा प्रशासन से जनपद में मीट व्यापारियों को भी उनकी दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान करने की गुहार लगाई।
इन लोगों का कहना था कि सरकार ने लॉकडाउन में छूट प्रदान करते हुए लगभग सभी व्यापारियों को उनकी दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन मीट व्यापारियों को किसी भी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की गई है, जबकि जनपद के सभी मीट व्यापारी सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपना व्यापार करने के लिए सहमत हैं तथा पड़ोस के शामली व सहारनपुर जनपद में भी प्रशासन ने मीट व्यापारियों को उनकी दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। अतः सभी मीट व्यापारी प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जनहित को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरनगर प्रशासन भी मीट व्यापारियों को उनकी दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान करे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए जमीयत उलमाए हिंद के एक पदाधिकारी ने बताया, आज जमीयत उलमा हिंद और तमाम दीगर मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने मिलकर ज़िलाधिकारी महोदय से ये दरख्वास्त की है कि जब आपने बेरोज़गारी को देखते हुए बाज़ार खोल दिया है और सब लोगों को अपने कारोबार करने की इजाज़त दी है, तो मीट व्यापारी जो बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं उन्हें भी, जिन लोगों के पास लाइसेंस है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, नियम के साथ मीट व्यापारियों को भी कारोबार करने की इजाज़त दी जाए और उनकी दुकान खोल दी जाए, क्योंकि ज़िला शामली में, सहारनपुर में, दीगर ज़िलों में दुकानें खोल दी गई हैं। दूसरी बात हमने शहर की सफाई के संबंध में की है और बताया है कि बरसात शुरू होने वाली है, बरसात शुरू होने से पहले नालों की सफाई होनी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर नाले बंद हो चुके हैं, तो मशीन द्वारा उनकी सफाई की जानी चाहिए। शाहपुर के अंदर जो चिकन व्यापारियों को भी पुलिस परेशान कर रही है, उस सिलसिले में हमारे हाजी शाहिद त्यागी साहब जो जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ज़िलाधिकारी महोदय से मुलाकात की और ज़िलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि किसी के साथ भी गैर इंसाफ़ी नहीं होगी। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। बुधवार को मुजफ्फरनगर में बेगराजपुर स्थित मेडिकल कॉलेज के 6 रेजिडेंट डॉक्टरों समेत कुल 8 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से प्रशासन में मचा हड़कंप। जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 72 पर। वहीं देर शाम खतौली क्षेत्र की एक महिला की भी कोरोना संक्रमण के चलते मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में हुई मौत। बुधवार को मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जनपद के सैलून संचालकों को भी कुछ प्रतिबंधों के साथ प्रदान की गुरुवार से अपने प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति। बुधवार को जनपद के राजनीतिक संगठन उतरे जनपद के गली मोहल्लों के डॉक्टरों के पक्ष में, प्रशासन से की डॉक्टरों पर मुकदमा कायम न करने की अपील। बुधवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग ने जनपद के थोक दवा बाजार जिला परिषद में की व्यापारियों की कोरोना टेस्ट के लिए रैंडम सैंपलिंग। बुधवार को मुजफ्फरनगर में जमीयत उलमाए हिंद ने प्रशासन से लगाई जनपद के मीट विक्रेताओं को भी उनकी दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान करने की गुहार। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।